तोहसे मिलल जे अखिया त बुझली कि प्यार हो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से आप लोग को वीडियो नहीं दे पा रहे थे। इसके पीछे का रीज़न आप लोग को बता ही दिए थे कि हमारा भी एग्ज़ाम चल रहा है और काफ़ी बिजी शेड्यूल है। एग्ज़ाम देने के लिए हमको डेली जाना पड़ता है और डेली आना पड़ता है, बहुत दूरी जाना होता है। मतलब समझिए ना कि 75 किलोमीटर की दूरी पिछले लगातार कुछ दिनों से तय कर रहे हैं, जिसकी वजह से वक्त नहीं मिल पा रहा था, तो आपके लिए काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज कोशिश करके जो है थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप लोग के लिए काम करना शुरू कर दिए हैं और कोशिश करेंगे कि जब भी वक्त मिले हम आप लोग के लिए काम करें और आप लोग के लिए वीडियो जरूर लेकर आएँ। ठीक है, उसी में से वक्त निकाल कर जब भी समय मिलेगा आप लोग के लिए जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हमने देखा है। हाँ, एक बात और, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो पूरे के पूरे प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। पूरे के पूरे प्ले लिस्ट का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा प्ले लिस्ट है, यानी जहाँ से हमने क्रैश कोर्स की शुरुआत की है, ठीक है, उसके पूरे प्ले लिस्ट को जो है लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर वहाँ से टोटल वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। आज का सवाल क्या कहता है, आज हम कहां से शुरू करने वाले हैं। सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, ये लगभग हमको लगता है कि 14वां या 15वां वीडियो आपका होने वाला है। ठीक है, हाँ, तो सवाल आपका है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सवाल आपको यहाँ दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल है। सवाल कहता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला है जो कि आपको बता दिया गया है। tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। देखिए, तो सवाल कहता है कि x y के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी यहां पर x और y का जो मान दिख रहा है, इस x और y के मानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी 4 गो ऑप्शन नीचे दिया गया है, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए सत्य माना जाएगा, यानी सही माना जाएगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन ए क्या कहता है कि x का मान, देखिएगा ऑप्शन ए कहता है, ध्यान से, x का मान 0 से बड़ा है, y का मान 0 से बड़ा है। हाँ, x का मान भी 0 से बड़ा है, y का मान भी 0 से बड़ा है, तथा x y का मान 1 से छोटा है। x y का मान 1 से छोटा है, ये पहला ऑप्शन आपका है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, हाँ हम यहीं से क्लियर कर देते हैं कि इसमें x का मान और y का मान जो आपको दिख रहा है, इसमें x का मान और y का मान जो आपको दिख रहा है, ये दोनों के दोनों वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये पहली बात आपको समझ लेना है कि इसमें x और y का मान जो है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ आप ध्यान से देखिए कि 1 माइनस एक्स वाई है, तो जो एक्स वाई का मान होगा, ये जो एक्स वाई का मान होगा, यह 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अब पूछिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर 1 है, यदि एक्स वाई का मान 1 से बड़ा हो जाए, 1 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर 1 में से मान लीजिए कि 1 से ज़्यादा यहाँ 3 आ जाए, तो 1 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी ऋणात्मक आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यानी यह एक्स वाई का मान इस 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, और यह जो x और y आपको दिख रहा है, ये एक्स वाई का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर है। आप इसको हमेशा के लिए समझ कर रख लीजिए कि x और y का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर x और y जो रहेगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी हमेशा प्लस में होगा। और दूसरी बात कि दोनों का गुणनफल जो होगा वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा इसलिए होना चाहिए कि यहाँ 1 है और 1 में से हमको दोनों को गुना करके घटाना है,
तो जैसे ही गुना करके घटाएंगे और 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बटा में माइनस वाली संख्या आ जाएगा, और जब बटा में माइनस वाली संख्या आ जाएगा तो ये ऋणात्मक आ जाएगा आपका। समझ में आ गया? इसलिए एक्स वाई का मान 1 से छोटा होना चाहिए, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। सवाल आज का बहुत ही मजेदार सवाल है और एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। टोटल का टोटल आपके बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है। अब दूसरा सवाल जो आपको दिख रहा है, इस सवाल पर आप एक बार विचार कीजिए। सवाल कहता है कि एफ एक्स बराबर रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स बराबर रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स का प्रांत, इसका प्रांत क्या होगा? पहली चीज आप समझिए कि प्रांत, हम मोट बात आपको समझाते हैं। प्रांत का जो मतलब है उसको हम मोट बात समझाते हैं। प्रांत का मतलब जहां से लेकर जहां तक आप मान किसी फंक्शन में रखेंगे और उसका मान एग्जिस्ट करेगा, यानी उसका मान निकलेगा, तो जो मान आप रखिएगा वो कहलाएगा उसका प्रांत, जो मान आप रखिएगा वो कहलाएगा उसका प्रांत, और जो मान निकल कर आएगा वो कहलाएगा उसका परिसर। वो क्या कहलाएगा? उसका परिसर, यानी न्यूनतम से न्यूनतम और अधिकतम से अधिकतम जो मान आप उसमें रखेंगे, और मान रखने से यदि उस फंक्शन का मान एग्जिस्ट करता है, यानी उसका मान कुछ निकल कर आता है, तो वो सभी के सभी मान उसका प्रांत कहलाता है। सभी के सभी मान उसका क्या कहलाएगा? प्रांत। समझ में आ रहा है? जो हम रख रहे हैं वो प्रांत है, और जो निकल कर आएगा वो कहलाएगा उसका परिसर। अब छोटा सा बात समझिएगा, यहां आराम से पूरा का पूरा डिस्कस करके हम लोग चलेंगे। मान लीजिए कि यहां लिखे एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स, एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स। तो अब आप समझिए कि इसमें एक्स के जगह पर आप कहां से कहां तक मान रख सकते हैं। जो मान रखने से इसका कुछ मान निकल कर आए, यानी इसका कुछ मान एग्जिस्ट करे। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें जो है हम x के जगह पर 0 से लेकर बड़ा कोई भी मान रख सकते हैं, यानी x का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और प्लस इन्फिनिटिव तक आप कोई भी मान रख सकते हैं। काहे? अब कहिएगा कि 0 से छोटा काहे नहीं रखेंगे? 0 से छोटा इसलिए नहीं रखेंगे कि 0 से छोटा रखने पर यह ऋणात्मक हो जाएगा, और जब मान ऋणात्मक आ जाए रूट के अंदर में तो उसका मान एग्जिस्ट नहीं होता है, उसका मान निकालना संभव नहीं होता है, तो वो सब मान इसमें नहीं रखाएगा, वो इसके प्रांत में नहीं आएगा। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक की कोई भी संख्या वह इसका प्रांत कहलाएगा, यानी वह मान यदि हम x के जगह पर रखेंगे तो इसका वैल्यू कुछ निकल कर आएगा, तो वो सबका सब प्रांत कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका वही सवाल आपसे पूछ रहा है, कहता है कि साइन इनवर्स x का प्रांत क्या है, यानी इसमें x के जगह पर आप क्या रख सकते हैं। तो देखिएगा, x के जगह पर आप रख सकते हैं 0 से लेकर 1 तक की संख्या, क्योंकि आपको पहले मालूम है कि साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो -1 से 1 तक होता है, -1 से 1 तक होता है। अब आप बताइए कि इसमें यदि आप 0 से छोटा कोई मान रखेंगे तो क्या उसका मान एग्जिस्ट होगा? नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि ऋणात्मक वाला मान रूट के अंदर रखने से उसका वैल्यू तो निकलेगा ही नहीं, और जब उसका वैल्यू नहीं निकलेगा तो फिर इसका मान नहीं निकला तो क्या वो प्रांत कहलाया? नहीं कहलाया। तो कहां से कहां तक रखेंगे? माइनस वाला को छोड़ के इसका मान आप 0 से 1 तक यदि रखिएगा तो यह मान आपका एग्जिस्ट करेगा, और जब मान एग्जिस्ट करेगा तो जो मान आप रख रहे हैं वो मान उसका प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। और 0 से 1 तक के बीच का कोई भी मान आप रखेंगे तो जो मान निकल कर आएगा वो सबका सब इसका परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका परिसर। तो हमें परिसर नहीं पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि इसका प्रांत क्या होगा। तो इसका प्रांत होगा 0 से लेकर 1 तक, यानी प्लस वाली संख्या। कहिएगा 1 से ज्यादा काहे नहीं? तो साइन इनवर्स का मान यदि आप साइन का मान जब आप निकाले होंगे तो देखे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा 1 होता है और कम से कम -1 होता है। तो माइनस वाला तो हमको चाहिए नहीं, तो चाहिए प्लस वाला, इसलिए 0 से लेकर 1 तक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है? सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार आप अपने से सवाल पर विचार कर लीजिए। ठीक है, हाँ,
सवाल जो आपको दिख रहा है उस पर एक बार आप खुद से विचार कीजिए, आप बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कहता है कॉसेक इनवर्स माइनस 2 बराबर क्या होगा, देख लीजिए। अब ये सवाल जो आपका है, ये सवाल हमें नहीं लगता कि आप से छूटेगा। इस तरीके का सवाल जो लॉजिकल सवाल है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो अभी आपको दूर हो रहा होगा धीरे धीरे। लेकिन जो इस टाइप का सवाल है, यदि आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ लिया है तो फिर इस टाइप के सवाल को बनाने में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स माइनस 2, यानी कॉसेक में माइनस 2 कितना का मान, कॉसेक में माइनस 2 कितना का मान। तो आपको बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि कॉसेक में माइनस 2 की बात कर रहा है, यानी आपको मालूम है कि यदि साइन इनवर्स के अंदर माइनस लग जाए, टेन इनवर्स के अंदर माइनस लग जाए और कॉसेक इनवर्स के अंदर माइनस लग जाए, यदि साइन इनवर्स के अंदर माइनस लग जाए, टेन इनवर्स के अंदर माइनस लग जाए और कॉसेक इनवर्स के अंदर माइनस लग जाए, तो माइनस को बाहर खींच लेना है और फंक्शन का मान ज्यों का त्यों रखकर क्रिया करना है। माइनस को बाहर खींच लेना है और फंक्शन का मान ज्यों का त्यों रखकर क्रिया करना है। माइनस को बाहर खींच लेना है और फंक्शन का मान ज्यों का त्यों रखकर क्रिया करना है। तो यहां देखिए कॉसेक के अंदर में माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर खींच लेंगे। तो जैसे ही माइनस को बाहर खींचेंगे तो बच गया क्या, कॉसेक इनवर्स 2। कितना बच गया, कॉसेक इनवर्स 2। यानी अब पढ़ेंगे कि कॉसेक में 2 कितना का मान, कॉसेक में 2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का, क्योंकि साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो उसी को उलट दीजिए तो 2 होगा, जो कॉसेक का मान बनेगा। तो 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, यानी इसका आंसर हो जाएगा -π/6 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा -π/6 के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है। आज का सवाल बहुत ही मजेदार सवाल होने वाला है, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, हाँ, आज का सवाल काफी मजेदार और रोचक होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा ना रहना, बने रहना वो आपकी जिम्मेवारी है, आप समझिए। हमारा जो कहना है वो हम कह रहे हैं आपको कि आप लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट आज आपको मिलने वाला है। कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 तो साइन कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y ना, हाँ, कॉस इनवर्स y बराबर क्या होगा, यानी व्हाट, कॉस इनवर्स y बराबर क्या होगा, व्हाट, ये पूछ रहा है आपसे। सुनिए सवाल आपके सामने है, टेक्निक समझिए सवाल को कि किस तरीके से हम एग्जाम हॉल में इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सवाल को एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेक्निक इसका क्या कह रहा है, हमारा जो हिसाब किताब कहता है सवाल को शॉर्ट तरीके से बनाने का, वो इसमें एकदम बिल्कुल लागू करेंगे और आप एकदम देखते देखते सीख जाइएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तरीका ही कुछ अलग टाइप का होगा, आप समझिए ठीक से। पहले हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ लेते हैं, ये और ये दोनों को जोड़ लेते हैं। इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, अब बराबर यहाँ वाट है तो वाट रहने दीजिए, ये ना आपको निकालना है ना। आप दोनों को जोड़िए, तो जोड़ने से क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अब फिर प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स y अब प्लस कॉस इनवर्स y बराबर, इधर जोड़िए तो क्या होगा 2π/3 अब प्लस वाट, 2π/3 प्लस वाट। नहीं, दोनों को क्या कर लिए, आपस में जोड़ लिए। समझिए टेक्निक, समझिए ठीक से, ये दोनों को आपस में जोड़ा गया है। तो जब इसको यहां लाकर जोड़े तो क्या हुआ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पहले से है जिसके बराबर में 2π/3 है।
अब ये वाला जो आपका था इसको यहां लाकर जोड़ लिए, क्यों जोड़े अभी पता चलेगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर वाट, यानी ये आपको निकालना है वाट, वाट जोड़िए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स नीचे, साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई। और आपको एक बात बताए हैं कि यदि साइन और कॉस इनवर्स के रूप में रहे, दोनों का मान समान हो तो इसका योगफल π/2 यानी 90 डिग्री के बराबर होता है। प्लस साइन और कॉस इनवर्स में रहे और इसका मान यदि समान है तो इसका योगफल π/2 यानी 90 डिग्री के बराबर होता है। अब बराबर में कितना है बाबू, तो 2π/3। अब प्लस कितना है वाट, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये प्लस में इधर कहाँ आ जाएगा, माइनस में, यानी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। 180 का मतलब होता है पाई, या फिर आप ऐसे देखिए π/2 प्लस π/2 यानी आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 ना होगा, हाँ 1 यानी पाई के बराबर। आई प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस कितना आ जाएगा, तो 2π/3 अब बराबर वाट। वाट ज्यों कहते हैं इधर वाला, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3π में से 2π घटेगा, भिन्न का घटाव कर रहे हैं, 3π में से 2π घटेगा तो कितना हो जाएगा पाई अब बट्टा में 3 बराबर वाट। यानी जो वाट का मान था आपका, ये जो वाट का मान था वो कितना के बराबर होगा, तो π/3 के बराबर होगा। जो वाट का मान था वो कितना के बराबर होगा, तो π/3 के बराबर होगा। देख लीजिए, एकदम टेक्निक लगाना है सवाल को बनाने में, ठीक है। कुछ अलग टाइप से सोचना है, जो मतलब जैसा सब सोच रहा है वैसा हम नहीं सोचेंगे, हम बिल्कुल अलग सोचेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से सवाल को बनाएंगे। जल्दी से देख लीजिएगा, सवाल आपके सामने पड़ेगा ऐसा, और जब सवाल पड़ेगा तो उस समय आपको याद आएगी, और जब याद आएगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। हमको याद रखने से कुछ नहीं होगा, जब आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तब जाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार फिर से सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा। एक बार आपको टेक्निक लगाना है केवल, बस जैसे ही आप टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो सवाल आसानी से बन जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सवाल टेक्निक पर आधारित होता है। हाँ देखिए, सवाल है आपका tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3। देखिए अब इसमें भी कैसे टेक्निक का प्रयोग करना है, समान यहां देखिएगा, यहां भी tan इनवर्स है, यहां भी tan इनवर्स है, ये दोनों अलग अलग रहेगा, ये दोनों क्या रहेगा अलग अलग। सवाल के टाइप को पहचानिएगा पहले, यहां भी tan इनवर्स है, यहां भी tan इनवर्स है, ये दोनों अलग अलग रहेगा, ये दोनों क्या रहेगा अलग अलग रहेगा। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों अलग अलग रहेगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, इधर नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना। यहां पहले लिखिएगा tan इनवर्स, अब इन नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, प्लस है तो प्लस, यहां 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, ठीक है। यहां देखिए फिर से एक बार टेक्निक समझिए ठीक से, इन नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा, देखिए ये दोनों को आपस में गुना कर लीजिए, तो दोनों को आपस में गुना करने पर कितना आएगा 1/6। देखिए ना 1/2 1/3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 1/6, कितना होगा 1/6। समझिए ठीक से, यदि यहां प्लस है यानी जब ऊपर में आप प्लस लिखे हैं तो नीचे में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, नीचे में करना है आपको ये दोनों, नीचे वाला को ऊपर वाला में घटा देना है, नीचे वाला को ऊपर वाला में घटा देना है, नीचे वाला को ऊपर वाला में घटा देना है। तो 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, बटा में लिख देना है। अब देखिए tan इनवर्स 3 × 2 5, अब बटा में 5, तो 5/5 कट गया कितना 1 बार ना, तो आ गया आपका tan इनवर्स 1, यानी
tan में एक कितना का मान, तो π/4 का मान। tan में एक कितना का मान, तो π/4 का मान। ठीक है, tan में एक कितना का मान, तो π/4 का मान। किसी को दिक्कत है क्या? अब चलिए एक इसी टाइप का और सवाल है आपका, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 और इसके बराबर में है tan इनवर्स a, बराबर में है आपका tan इनवर्स a। ठीक है, तो पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। अब देखिए टेक्निक लगाना है, जैसे अभी सवाल को बनाने में टेक्निक लगाए हैं ना, बस यही टेक्निक का प्रयोग करना है। देखिए क्या है, यहाँ दोनों tan है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। बस अब आपको क्या करना है, तो tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, तो 11 को 1 से गुना करेंगे 11, प्लस है तो प्लस, नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 बटा में क्या करना है, तो दोनों को आपस में गुना करके, दोनों को आपस में गुना करके, ध्यान से देखिएगा एकदम, दोनों को आपस में गुना करना है। तो जब आप दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2 और 2/11 को यदि आप गुना करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, आएगा कुछ उससे पहले तो ये आपका कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, बोलिए, किसी को दिक्कत है क्या है? चलिए आप काटिए नहीं, उससे अच्छा आप क्या कीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ज्यों का त्यों रहने दीजिए आप। कितना हो जाएगा तब, 1/2 गुने 2/11, 1/2 गुने 2/11। देखिए तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/22, गुना करने पर क्या होगा, 2/22। ध्यान से देखिए, घटाकर नीचे वाला को घटाना है ऊपर वाला में से, नीचे वाला को घटाना है ऊपर वाला में से, तब 22 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20। 22 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20, बटा में लिखेंगे। अब बराबर में है आपका tan इनवर्स a। देखिए इधर भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स, बात खत्म, a बच गया। 11 4 15/20, यानी a बराबर हो जाएगा 15/20, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, यानी a बराबर हो जाएगा 3/4। a का मान कितना के बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा। ठीक है, टेक्निक समझ में आ गया सवाल को बनाने का, दिक्कत नहीं है, एकदम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, एकदम टेक्निक का प्रयोग करना है क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। बड़ी आराम से सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसी टेक्निक का प्रयोग करके एक और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। अभी देखिएगा, बस इसी टेक्निक का प्रयोग करके एक और क्वेश्चन जो काफ़ी धांसू क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जो है पूछने की पूरी संभावना बनती है इस क्वेश्चन को, इसलिए एकदम आराम से देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या है और किस तरीके से सवाल बनाना है। कहता है कि tan इनवर्स x/y। ठीक है, tan इनवर्स x/y, समझिएगा ठीक से, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा में x प्लस y। ठीक है, तो पूछ रहा है इसके बराबर में क्या होगा, इसके बराबर में क्या होगा। जो सवाल अभी बनाए हैं, जिस टेक्निक से बनाए हैं, बस इसी टेक्निक का प्रयोग एक बार और कर लेना है। देखिए दोनों tan इनवर्स है और ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, क्या टेक्निक प्रयोग किए थे, नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे, पहले यहाँ tan इनवर्स लिख दीजिए। चलिए तो x प्लस y में x से गुना करेंगे, चलिए x को x से गुना कर लीजिए तो x² प्लस x को y से गुना करेंगे तो क्या होगा, xy, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, चलिए गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, x को y से गुना करेंगे तो xy, और यहाँ देखिए फिर y को y से गुना करेंगे तो कितना होगा, -y²। ठीक है, बटा में आइए, दोनों को आपस में गुना करना है, दोनों को आपस में गुना करना है। देखिए इधर गुना कर देते हैं, x को गुना करेंगे x माइनस y से तो कितना हो जाएगा, x² माइनस xy। अब बटा में
y को x प्लस y से गुना करेंगे तो कितना होगा, xy प्लस वाई स्क्वायर, xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या बोले हैं, देखिए कि यदि यहाँ माइनस है तो ये दोनों को आपस में जोड़ना है, दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है, यानी नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ना है। यदि यहाँ प्लस रहता तो नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाना है, यहाँ माइनस है इसलिए नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ना पड़ेगा। यहाँ यदि प्लस होता तो ये नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाना होता, तो दोनों को जोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बटा में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में लिखना है। देखिए ऊपर में ध्यान से देखिएगा, यह माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। माइनस से गुना कर रहे हैं, माइनस से गुना करेंगे तो एक्स वाई और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, बटा में आ जाइए। ये देखिए आपका कट गया, नहीं आप बटा में क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़िए थोड़ा सा, ये हो गया आपका tan इनवर्स, ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे में भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में कट गया तो कितना बच गया, tan इनवर्स 1। अब बताइए कि tan में 1 कितना का मान, तो π/4 का मान। tan में 1 कितना का मान होता है, π/4 का मान। बताइए कि ये टेक्निक आपको कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस तरीके के सवाल को बनाने का ये सबसे बेहतरीन और सबसे अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको इस तरीके का सवाल पूछे आप फटाक इस टेक्निक का प्रयोग कीजिए और किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हाँ 2-3 दिन यानी 3 तारीख तक, ठीक है, थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह चेंज हो सकता है वीडियो मिलने का, लेकिन 3 के बाद जो आपका रूटीन था पहले वाला वही रूटीन को फॉलो किया जाएगा। अभी इस असुविधा के लिए खेद है और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारी असुविधा को समझ सकते हैं, हमारे दुख को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ तो फिर जैसे ही 3 के बाद हम लोग फिर से वही रंग और वही रुतबे के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे और लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, अभी जो भी आपको दिया जा रहा है थोड़ा सा टाइमिंग का भी हेर फेर हो जाता होगा, वीडियो थोड़ा सा छोटा मिल सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग, बस 3-4 दिन का वक्त आप हमें दे दीजिए। 3-4 दिन मेरे लिए एक अलग सा टाइमिंग है, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त चल रहा है तो थोड़ा सा समझ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए क्या होता है। ठीक है, उसमें भी यदि हम आपके लिए काम कर पा रहे हैं तो ये मतलब छोटी बात नहीं है कि एग्ज़ाम का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है और उससे निकलकर यदि हम आपके लिए काम कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप यदि हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ हमारा एक अलग सा रूप दिखने वाला है आप लोगों को। ठीक है, देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, 2-3 वीडियो वहाँ डाले भी हैं, रील्स वगैरह। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।